हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। दोस्तों, अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस केस चल रहा है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके ऊपर कितनी मेंटेनेंस बनने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ज़ीरो मेंटेनेंस है तो उसकी स्ट्रैटेजी होती है। मेंटेनेंस केस कैसे डील करते हैं, कैसे हम जो है स्ट्रैटेजी बताते हैं, उसी पे जो है आपका पूरा का पूरा मैट्रिमोनियल केसेस डिपेंडेंट है। अब एक चीज़ आप बताइए मेरे को, आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपकी मेंटेनेंस कम बनेगी तब क्या होगा? अगर आप कहते हैं कि जी मेरी मेंटेनेंस बहुत लो हो गई है, मतलब ऑर्डर आ गया आपका बहुत कम मेंटेनेंस का या ज़ीरो हो गई है मेंटेनेंस, तब क्या होगा आपके मैट्रिमोनियल केसेस? क्या वो जल्दी सेटल हो जाएंगे, क्या वो लंबे चलेंगे? आप क्या सोचते हैं अगर आपकी मेंटेनेंस जो है केस वो कम वैल्यू पे आज की डेट में हो जाती है? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्ट्रैटेजी क्या बनाते हैं मेंटेनेंस के केसेस में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज मैं जो है बात करूँगा आपके साथ कि जो आप गलतियाँ करते हैं, जो गलत स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो गलतियाँ करते हैं आप मेंटेनेंस केसेस में, उससे कितना नुकसान हो सकता है, कितनी मेंटेनेंस जा सकती है। केस एग्जांपल के थ्रू बताऊँगा कि ये गलतियाँ आप अपने केसेस में बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर भी जो है बहुत हाई मेंटेनेंस जा सकती है। देखिए, सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि आप जो है इसमें एक चीज़ है कि अपनी इनकम जो है छुपा देते हैं या आप जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं, एक लो इनकम की सैलरी कर लेते हैं। सपोज़ आप 1-1.5 लाख रुपए पहले कमा रहे थे और फिर आप जो है 20,000 की नौकरी में आ जाते हैं, या फिर आप नौकरी ही छोड़ देते हैं, बोल देते हैं कि जी स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, आपकी जॉब चली गई है, इसलिए जो है मैं मेंटेनेंस तो बिल्कुल नहीं दे पाऊँगा। तो जब ये डिफेंस आप लेते हैं तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट आपकी पिछली सैलरी को एसेस करता है, उसी बेसिस पे जो है मेंटेनेंस फिक्स कर देगा। क्योंकि कोर्ट के सामने ही ऐसी प्ली जो है वो यूज़लेस है। कोर्ट कहता है कि आप चाहे बैंक बोरो स्टील करिए, आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा और वही स्टैंडर्ड से देना पड़ेगा जिस स्टैंडर्ड पे आप थे। ये नहीं कि आप 1 लाख रुपए की जॉब पहले कर रहे थे और आप 20,000 पे आ गए तो मेंटेनेंस कम हो जाएगी। ये मेथड बिल्कुल भी नहीं चलते हैं और ये बार बार मेथड जो है फेल होते हैं। तो यहाँ पे जो है कोर्ट गेस वर्क यूज़ करता है आपकी मेंटेनेंस असेस करने के लिए और हाई मेंटेनेंस आपके ऊपर डाल देता है। अब एक केस था, उसमें क्लाइंट जो थे वो उन्होंने छुपाई थी इनकम। वो कहते थे कि जी मैं तो अब 20,000 रुपये की जॉब कर रहा हूँ, पहले 2 लाख रुपए की जॉब थी उनकी, कम से कम 60,000 रुपये मेंटेनेंस उनका महीने का बन गया, चाहे वो 20,000 रुपये दिखा रहे थे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत कीजिए, कोर्ट से झूठ मत बोलिए। जो आपकी कैपेसिटी है उसके बराबर तो आपको जॉब रखनी ही पड़ेगी। अगर नहीं रखेंगे कोर्ट वैसे ही एसेस कर लेगा आपकी इनकम वो जॉब के बेसिस पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिए कि कैसे जो है आपकी मेंटेनेंस इससे कम नहीं होगी। दूसरी चीज़ आप ये करते हैं कि आप अपने जो है ईएमआई के एक्सपेंसेस दिखा देते हैं कोर्ट को कि जी मेरी तो ईएमआई जा रही है, घर लिया है मेरा तो ईएमआई की एक्सपेंस जा रहा है, 50% सैलरी तो मेरी ईएमआई में जाती है, 50% बचती है, उसमें मेरे भी खर्चे हैं, मेरे माता पिता के भी खर्चे हैं, तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचता है। कोर्ट इस असेसमेंट पे बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि ईएमआई का एक्सपेंस आपको लाइफस्टाइल दिखाता है। वो एक्सपेंस लेजिटिमेट एक्सपेंस नहीं है जो कोर्ट कम करेगा आपकी इनकम में से, वो आपका इनकम का पार्ट ही है। अगर आप ईएमआई पे खर्चा कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, आप एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, कोर्ट उसे लाइफस्टाइल की कैटेगरी में लेगा और उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर आप कहते हैं मेरी ईएमआई जा रही है, मैंने लोन लिया हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोन्स आपकी लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, गाड़ी का लोन है, हाउस लोन है, उसके बाद आपका कुछ नहीं बच रहा, तो वो ईएमआई एक्सपेंसेस इनकम का पार्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी गलती ये करते हैं कि अपनी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो आप हाइड कर लेते हैं। अभी एक केस मेरे पास आया था जिसमें जो है ये व्यक्ति कह रहे थे हम 6,000 रुपये ही कमाते हैं महीने का, पर वाइफ साइड कोई उसकी 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट ले आई। जब उसने कहा कि मैं 6,000 ही कमाता हूँ, कोर्ट ने नहीं माना कि कोई 6,000 कमाने वाला 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट तो रखेगा नहीं। तो कोर्ट ने उसकी इनकम जो है कम से कम 5 लाख रुपए महीना एसेस करके 1 लाख रुपए महीना जो मेंटेनेंस मान दी। तो ये देखिए, ऐसा भी हो जाता है कि मतलब 6,000 की इनकम पे आपकी 5 लाख इनकम एसेस कर ली जाती है कई बार। तो ये चीज़ भी बिल्कुल मत कीजिए।
फिर आप एक और चीज़ नहीं कंसिडर करते कि वाइफ साइड की जो इनकम है, वाइफ साइड की इनकम आप दिखाने में नाकामयाब रहते हैं प्रॉपर या टाइमली मैनर में। आप कोई एप्लीकेशन नहीं डालते, जैसे सेक्शन 91 की एप्लीकेशन हम कहते हैं, जिसे या 94 BNS की एप्लीकेशन कहते हैं, वो आप एप्लीकेशन टाइमली मैनर में नहीं डालते, जिसकी वजह से मेंटेनेंस हाई हो जाती है और वाइफ साइड की इनकम ऑन रिकॉर्ड आ ही नहीं पाती है। तो कई बार मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमें तो पता है वाइफ काम करती है। मैंने कहा आपने प्रॉपर तरीके से उसको ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं लाया, वो इन्फॉर्मेशन वो कंसिडर ही नहीं की गई और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई बन गई है। फिर कुछ वॉलेंट्री डिडक्शंस आप कर लेते हैं, जैसे कि GPF है, या फिर आप जो है कुछ ज़्यादा ही पैसा जो है आप अपनी सैलरी से कटवा लेते ताकि आपकी इनकम कम दिखे। वो चीज़ काम नहीं करती है। जो GPF है या PPF तो नॉर्मल हो गया, PF नॉर्मल हो गया, PPF आप कटवाते टैक्स सेविंग के पर्पज़ से, वो कोर्ट नहीं कंसिडर करेगा क्योंकि वो वॉलेंट्री डिडक्शंस है। वॉलेंट्री डिडक्शंस कभी भी जो है पार्ट जो है अलग से नहीं ट्रीट की जाती, वो पार्ट ऑफ इनकम ही ट्रीट करी जाएंगी। हाँ, इनकम टैक्स आप दे रहे हैं वो आपका जो है जो डिडक्शन है वो वैलिड डिडक्शन है, बाकी सब जो है वॉलेंट्री डिडक्शंस में आएगा, उससे का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब कुछ लोग आप में से बिज़नेस वाले होते हैं, तो बिज़नेस वाले क्या करते हैं कि वो दिखा देते हैं जी तो मैं तो पापा के बिज़नेस में हूँ, पापा मुझे पॉकेट मनी देते हैं, उसी से मेरा खर्चा चल रहा है। या फिर ये दिखा देते हैं कि हमारा बिज़नेस तो लॉस में है। कुछ जो है आपके पास क्योंकि इनकम के प्रूफ नहीं होते, बट आपका लाइफस्टाइल सब दिखा देते हैं, कहाँ पे आप रहते हो, उस बेसिस पे कोर्ट एसेस कर लेगा आपकी इनकम। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अगर आप बहुत ही कम इनकम दिखाते हैं, 10-15 हज़ार रुपये आप कह रहे हो कि इनकम है, बट आप रहते कोई अच्छी जगह पे हो, तो कोर्ट गैस वर्क करके आपकी इनकम एसेस करके हायर मेंटेनेंस करेगा। तो जो है वो सच दिखा दीजिए, सबको पता है कि क्या सच है। तो इवन यहाँ पे हज़ारों केसेस आते हैं, कोर्ट्स को पता रहता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो बिज़नेस रिलेटेड इनकम पे भी झूठ बोला जाता है कि बिज़नेस आप कर रहे हैं और 10-15 हज़ार ही मेरे पास इनकम हो रही है बिज़नेस से, बट बिज़नेस आपका अच्छा खासा है, कई सालों से चल रहा है, शॉप्स है, चाहे आपके पेरेंट्स के नाम पे शॉप हो, तो वहाँ पे आपका जो बिज़नेस अगर रिलेटेड इनकम आ रही है तो कोर्ट वो कंसिडर करेगा। कोर्ट देखेगा किस टाइप का, किस नेचर का आपका बिज़नेस है, उस हिसाब से कोर्ट एसेस करेगा आपकी इनकम और उस हिसाब से आपकी मेंटेनेंस बांधेगा। तो मेरे मायने में आप ये देख लीजिए कि हमेशा जो है गेस वर्क पे मेंटेनेंस फ़िक्स करना बहुत हार्मफुल होता है आपके लिए। तो गेस वर्क पे बिल्कुल भी मत जाइए, गेस वर्क बहुत ख़राब चीज़ है, उससे प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या गलतियाँ आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी और जानकारी डिटेल में चाहिए, वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये इंडिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी है, इसका पार्ट आप बन सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।